जय श्री राम दोस्तों। एक समय की बात है, एक पीपल के पेड़ के पास एक महात्मा बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। तभी उन महात्मा में से एक सन्यासी कहता है, हे स्वामी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। फिर महात्मा जी कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। सन्यासी कहता है, हे स्वामी, क्या हमारा आज का कर्म ही भविष्य में भाग्य बन जाता है। महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। हे प्रिय, तुम कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसके दरबार में एक भिखारी आया। भिखारी की बड़ी ही दुर्दशा हुई थी। शरीर पर फटे पुराने मैले कुचले कपड़े और लाचार बेबस निगाहें। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उस पर बड़ी दया आई। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर विदा करो। महात्मा जी आगे कहते हैं, हे प्रिय, भिखारी तो भिक्षा लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया, लेकिन राजा के सामने एक प्रश्न छोड़ गया। उस राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण यह राजपद मुझे मिला है, और इस भिखारी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उसे दर्द भरी जिंदगी अर्थात इतनी गरीबी झेलनी पड़ी। ये कैसा नसीब है। राजा के मन में यह विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सभी विद्वान राजसभा में उपस्थित हो गए तो राजा ने सभी के सामने अपने मन की जिज्ञासा रखी। राजा ने सभी के सामने अपने मन की बात रखी और उस राजा ने विद्वानों से कहा, विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाने का कष्ट किया इसलिए ताकि मैं अपनी एक समस्या का निवारण आप लोगों से जान सकूं। मेरे मन को एक विचार बहुत ही विचलित कर रहा है। राजा के यह वचन सुनकर सभा में बैठे हुए सभी विद्वानों में से एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा, हे महाराज, ऐसी क्या उलझन है जो आपके विचार विचलित कर रही है। ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है, कृपया आप हमें बताएं। राजा बोला, हे विद्वान, मैंने यह सभा इसलिए बुलाई ताकि मैं यह जान सकूं कि किन शुभ कार्यों से मुझे यह राजपद मिला है। अगर आप लोगों में से कोई भी इस बात को मुझे बता देगा तो मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा, और ना बताने की स्थिति में उसको गधे पर बिठाकर मुख पर कालिक पोत कर उसे बेइज्जत करके राज दरबार निकलवा दूंगा। राजा की इन बातों को सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वान चिंता में पड़ गए। वह सभी लोग सोचने लगे कि राजा के प्रश्न का उत्तर बताने से बेहतर तो यही है कि हम लोग चुपचाप रहे, या फिर उनसे कुछ दिन की मोहलत मांगकर चुपचाप यहाँ से निकल ले। कहीं राजा को हमने उत्तर बताया और राजा हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ तो मुफ्त में ही हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। यह विचार कर सभी विद्वानों ने अपने आपस में सलाह मशवरा करके राजा से कहा, महाराज, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर तो देंगे कि पुण्य कर्म के कारण आपको राजपद नसीब हुआ, लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ दिन की मोहलत देनी होगी। आप हमें 6 माह की मोहलत दे दीजिए। 6 महीने के बाद हम आपको यह राज बता देंगे कि किस पुण्य के कारण आपको यह राजपद नसीब हुआ। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 6 महीने की मोहलत देते हैं, लेकिन ध्यान रहे 6 महीने के बाद तुम्हें हर हालत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। सभी विद्वानों ने राजा को आश्वासन दिया और राजा से कहा, महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, 6 महीने बाद हम आपकी जिज्ञासा का समाधान अवश्य कर देंगे। इस प्रकार सभी विद्वान राजा से 6 महीने की मोहलत लेकर राज दरबार से बाहर चले आते हैं। सभी विद्वानों ने
राजा से कह तो दिया था, लेकिन इसका उत्तर उन्हें भी मालूम नहीं था। सभी ने बाहर आकर विचार विमर्श किया कि अब इस मुसीबत से कैसा छुटकारा पाया जाए। सभी विद्वान मौन थे। इसका हल किसी को भी मालूम नहीं था। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, अरे भाई, अभी तो हमारे पास में पूरे 6 महीने हैं। 6 महीने आराम से गुजारो। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों बर्बाद करे। सभी ने एक सुर में हाँ मिलाया और सभी विद्वानों ने यह वादा किया कि आज से 6 महीने बाद हम सभी लोग नगर के बाहर तालाब पर इकट्ठा होंगे और जिसे भी उत्तर पता चल जाएगा वह एक दूसरे को बता देगा। इस तरह सभी लोग एक दूसरे से वादा करके एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए और अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गए। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए और गुजरते गुजरते वह समय भी आ गया जिसके अगले दिन राजा को उनके सवाल का उत्तर देना था। वादे के अनुसार एक बार फिर से सभी विद्वान नगर के बाहर बने हुए तालाब पर इकट्ठा हुए। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या किसी को उत्तर पता चला? तो सभी का एक ही जवाब था कि हम तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाए। जब सबको यह पता चला कि राजा ने प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, तो यह जानकर सभी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। जब सभी विद्वान चिंता में डूबे हुए थे, तभी न जाने कहाँ से एक वृद्ध सन्यासी वहाँ पहुँचा। जब उसने सभी विद्वानों को चिंता में देखा तो उन्होंने विद्वानों से पूछा, क्या बात है भाई, आप सभी लोग चिंता में क्यों बैठे हो? साधु महाराज के पूछने पर विद्वानों ने सारा घटनाक्रम बताया और कहा, महात्मा जी, यदि हमने कल राजा को उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा हमारा सिर मुड़वाकर गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकलवा देंगे। इसी कारण से हम सभी लोग चिंता में बैठे हुए हैं। विद्वानों के मुख से यह वचन सुनकर उस वृद्ध सन्यासी ने कहा, हे विद्वानों, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे नगर राजा को किस पुण्य कर्म के कारण राजपद नसीब हुआ है। सभी विद्वानों ने कहा, सच महात्मा जी, आपको पता है? सन्यासी बोला, हाँ बिल्कुल। सभी विद्वान उस महात्मा के आगे हाथ जोड़कर बोले, महात्मा जी, यदि ऐसी बात है तो कृपया हमें बताने का कष्ट करें कि किस पुण्य कर्म के कारण हमारे राजा को राजपद नसीब हुआ है। हम वादा करते हैं हमें जो भी उपहार उस राजा से मिलेगा उसमें से आधे से ज़्यादा हम आपको दे देंगे। वृद्ध सन्यासी बोला, हे विद्वानों, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। आप तो सिर्फ मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उनके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। उस सन्यासी की इन बातों को सुनकर सभी विद्वानों के चेहरे खिल गए। सभी विद्वान उस वृद्ध सन्यासी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। उन्होंने उस वृद्ध सन्यासी का राजा का से परिचय कराया और कहा, हे राजन, यह है सन्यासी, आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे आप दे या यह महात्मा दे। राजा ने कहा, बताओ सन्यासी देवता, मुझे किस पुण्य कर्म के कारण यह राजपद मिला है? राजा के वचन सुनकर वह सन्यासी बोला, महाराज, क्या आप सचमुच में ही यह जानना चाहते हो कि आपको ही क्यों यह राजपद मिला है? तो महाराज, इन बेचारे विद्वानों को सताने से कोई फायदा नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है। राजा ने आतुर होकर पूछा कि कौन बता सकता है? तो वृद्ध सन्यासी बोला, महाराज, यहाँ से 100 कोस दूर पर उत्तर दिशा में एक वन में एक ज्ञानी महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वह महात्मा राख खाते हैं, राख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते और राख का ही मल त्याग करते हैं। वे महान महात्मा दूर दृष्टा है, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा वृद्ध सन्यासी की बात पर विश्वास किया और अपना राजपाट अपने मंत्री के हवाले करके वृद्ध सन्यासी के बताए अनुसार उस महात्मा की खोज में चल दिया जो महात्मा राख खाते थे। कई दिनों के सफ़र के बाद वह राजा अंत में उस जगह पर पहुंच गया जिस वन में वह महात्मा तपस्या कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा जी की एक परिक्रमा लगाई और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 2 घंटे बाद महात्मा की समाधि टूटी। उसने जब राजा को अपने
सामने हाथ जोड़ा खड़ा हुआ पाया तो उस महात्मा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? दिखने में तो तुम राजा के जैसे लग रहे हो, फिर तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? राजा ने उस महात्मा को अपना परिचय दिया और अपने वहाँ आने का कारण बताया। इस पर उस महात्मा ने कहा, हे राजन, मैं भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में अभी असमर्थ हूँ, लेकिन यहाँ से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वह आग खाकर जीवित रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दे देंगे। महात्मा की इन बातों को सुनकर राजा कुछ पल के लिए निराश जरूर हुआ, किंतु फिर से नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा बताए गए हुए मार्ग पर उस साधु की तलाश में आगे को चल दिया। शीघ्र ही उसने अगले वन में तपस्या करते उस साधु को खोज लिया जो आग खाकर जिंदा रहते थे। वह साधु महात्मा भी समाधि अवस्था में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। कुछ देर बाद जब उन महात्मा की समाधि टूटी तो उन्होंने अपने सामने राजा को आदरपूर्वक मुद्रा में खड़ा हुआ पाया। जब महात्मा ने राजा से अपने पास में आने का कारण पूछा तो राजा ने बता दिया कि वह किस लिए उनके पास आया है। तब साधु ने कहा, सुनो राजन, यह सच है कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, किंतु कुछ बातें ऐसी है जिनका रहस्य मुझे भी नहीं पता। तुम जिस प्रश्न के लिए मेरे पास आए हो, तुम्हारा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। मैं इसका उत्तर बताने में असमर्थ हूँ। जब वह राजा उन साधु महाराज के इन वचनों को सुनता है तो वह निराश हो जाता है। राजा साधु से कहता है, हे साधु महाराज, हे साधु महाराज, तब तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ है। मैं तो आशा लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी समस्या का अवश्य निराकरण करेंगे। जब वह साधु राजा को बहुत उदास देखते हैं तो कहते हैं, हे राजन, निराश मत हो, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूँ जिसके पास में तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर हैं। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आप उनका ही पता बता दीजिए। इतनी दूर आया हूँ तो मैं उनसे भी मिल लेता हूँ। साधु बोले, सुनो राजन, यहाँ से 50 मील जब तुम आगे जाओगे तो एक रामगढ़ नाम का शहर पड़ेगा। उस शहर में एक गोपाल नाम का वेश्य रहता है। उस वेश्य की पत्नी इस समय गर्भवती है और अब से 2 दिन बाद उस वेश्य की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। उसके घर में पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन कुछ घंटे जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वेश्य शमशान की मिट्टी में अपने पुत्र को दफन करेगा। जब वेश्य अपने पुत्र को दफन करेगा, वापस लौट जाए तो तुम उस मर्द बच्चे की देह को जमीन से बाहर निकाल लेना और उस मर्द बच्चे के सामने तुम अपना प्रश्न रखना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और साधु से विदा लेकर राजा आगे को बढ़ गया। चलते चलते राजा साधु के द्वारा बताए हुए रामगढ़ नगर में पहुंच गया और राजा वेश्य का घर तलाश करने लगा। उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वेश्य अपने घर से बाहर निकला। अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा हुआ देखकर उस वेश्य ने राजा से कहा, दोस्त, कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हो? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? राजा बोला, मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान की, जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेगा। वेश्य अजनबी के मुख से जब इन बातों को सुनता है तो बड़े ही आश्चर्य होता है। राजा की इन बातों को सुनकर वेश्य राजा से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने कहा, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। मुझे यह बात एक महात्मा ने बताई और उसमें यह भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह एक लड़का होगा। लेकिन शब्द सुनकर वैश्य बोला, लेकिन क्या भाई, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? स्वस्थ तो पैदा होगा ना मेरा पुत्र? राजा ने कहा, हाँ भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे वह जीवित रह पाएगा, बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैश्य भयभीत स्वर में बोला, अरे भाई, शुभ शुभ बोलो, इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहाँ पुत्र रत्न होगा, और अगर वह पैदा होने के बाद मर गया तो यह मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। राजा ने कहा, भाई, जो सत्य है वह मैंने तुम्हें बता दिया। जब वह वेश्य अजनबी के मुख से इन बातों को सुनता है
तो अपने पुत्र को बचाने के लिए कई वैद्य हकीम को बुला लेता है, लेकिन विधाता का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है। होता वही है जो ईश्वर चाहता है। उस वेश्या ने अपने पुत्र को बचाने का भर प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई युक्ति काम नहीं आई। महात्मा के बताए अनुसार वेश्या की पत्नी कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। बहुत खुशियां मनाई, लेकिन 4 घंटे बाद ही बच्चे की सांसें उखड़ने लगी। सभी वैद्य हकीम ने बच्चे को बचाने के लिए जतन किए, लेकिन उनका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ और वह बच्चा 4 घंटे की आयु जीकर शांत हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशियाँ की शहनाई बज रही थी, खुशी का माहौल था, बच्चे के प्राण त्यागते ही एकदम से मातम सा छा गया। वेश्या के घर में हाहाकार मच गया। छाती पर पत्थर रखकर उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने अपने बच्चे को कपड़े में लपेटा और शमशान के लिए चल दिया। शमशान पहुंचकर वेश्या ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपने कलेजे के टुकड़े को दफन कर दिया। मिट्टी डालने के बाद जब वह वेश्या नम आंखों से अपने घर लौट। जय श्री राम दोस्तों। एक समय की बात है, एक पीपल के पेड़ के पास एक महात्मा बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। तभी उन महात्मा में से एक सन्यासी कहता है, हे स्वामी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। फिर महात्मा जी कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। सन्यासी कहता है, हे स्वामी, और राजा से कहता है, क्या हुआ भाई, तुमने मेरी चिर निद्रा में बाधा पैदा किया है। बच्चे की इन बातों को सुनकर राजा अपना प्रश्न उस बच्चे को बताता है और कहता है कि मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। एक तुम ही जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। राजा ने जब उसको अपनी समस्या बताई तो वह बालक बोला, भाई सुनो, जिस कर्म से तुम्हें यह राजपद नसीब हुआ है वह एक लंबी कहानी है। यदि तुम यह जानना चाहते हो तो मैं वह कहानी तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। हे राजन, इस जन्म से तुम राजा हो। इस जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में तुम मेरे मझले भाई थे। राजा आश्चर्य से बोला कि तुम्हारा भाई था? तो बालक बोला, हाँ राजन, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम एक आश्रम में रहा करते थे। पहले के समय में एक विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होता था। ब्रह्मचार्य का पालन करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना और भी कई नियम थे जो एक विद्यार्थी को पालन करने होते हैं। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम 4 भाई एक साथ एक आश्रम में विद्या अध्यापन कर रहे थे। हम 4 भाई आश्रम के नज़दीक के नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो कुछ भी भिक्षा मिलती थी हम भाइयों को प्राप्त होती थी, उसे हम चारों मिलजुल कर बाँट कर खा लेते थे। इस तरह से हम 4 भाई आश्रम में रहकर विद्या का अध्ययन करते थे और यह क्रम कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। किंतु एक दिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी गलती? तो बालक, हे राजन, बीच में मत बोलो, बस तुम मेरी बातों को सुनो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यदि वह निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा बालक की जब इन बातों को सुनता है तो एकदम से चुप हो जाता है। बच्चा आगे कहानी बताते हुए कहता है, हे राजन, एक दिन रोज की तरह हम 4 भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले। कई लोगों के घरों में जाकर हमने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन किसी भी दरवाजे से हमें अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। उस दिन हम 4 भाई खाली हाथ ही आश्रम लौट आए, क्योंकि हम 4 भाइयों में से किसी को भी भिक्षा नहीं मिली थी। इस कारण हमने वह रात खाली पेट गुजारी। हम 4 भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमें अन्न का एक दाना नहीं मिला और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें यह कहकर दुत्कार दिया कि इतने हट्टे खट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हो, तुम्हें भिक्षा मांगते हुए शर्म नहीं आती। उस गृहस्थ के अपमान भरे शब्द सुनकर हम तीनों भाइयों ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। लज्जा के मारे हम तीनों भाई
उस दिन से भिक्षा मांगने भी नहीं गए। लेकिन तुम्हें यह बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी। लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने के लिए कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके। उसके मन से उच्च नीच अजाति पात छोटे बड़े भाव का समाप्त हो सके और सभी को एक दृष्टि से देखे। उसके लिए ना कोई छोटा ना बड़ा, सभी मानव एक समान है, यह भावना उसके अंदर पैदा हो गई। इसलिए एक साधु को भिक्षा मांगना बहुत जरूरी होता है, तभी उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होती है। इसलिए उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल गए। जब तुम भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था जिसमें 4 रोटियां तैयार हो सके। हम तीनों भाइयों ने मिलकर तुम्हारे द्वारा लाए हुए आटे से 4 रोटियां बनाई और 4 रोटियों को आपस में बांटकर खाने की तैयारी करने लगे। क्योंकि हम चारों भाई 3 दिनों से भूखे थे, इसलिए हम जल्दी से जल्दी अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब हम चारों भाई रोटी खाने ही वाले थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन की तलाश में हमारे पास पहुंचा। जब उसने हमारे हाथ में भोजन की थाली देखी तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने हम चारों भाइयों से अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन देने की प्रार्थना की, क्योंकि हम चारों भाइयों का भूख के मारे पहले ही बहुत बुरा हाल था। उस पर वह वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांग रहा था। यह सुनकर हमारे बड़े भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहाँ से आ गए? हम लोग तो पहले से ही 3 दिनों से भूखे हैं। मुश्किल से आज हमें एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से हम तुम्हें दे दे। यदि हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो हम क्या राख खाएंगे? और वह वृद्ध ब्राह्मण देखता ही रह गया। इसके बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने हमारे दूसरे भाई से अपने भोजन में से थोड़ा भोजन लेने का आग्रह किया। हमारे दूसरे भाई ने उस ब्राह्मण को कहा कि महाराज, यदि मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? और यह कहकर उसने भी अपनी रोटी खा ली। जब हमारे दोनों भाइयों से उससे निराशा हाथ लगी तो वह बूढ़ा ब्राह्मण मेरे पास में आया। मैंने भी अपने दोनों भाइयों की तरह उसे टका से जवाब दे दिया। मैंने बोला, हे ब्राह्मण देवता, यदि हमने अपने भोजन में से तुम्हें भोजन दे दिया तो मैं मरूंगा या जीऊँगा? और यह कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। जब हम तीनों भाइयों से उसे वृद्ध ब्राह्मण को निराशा हाथ लगी तो अंत में वह ब्राह्मण तुम्हारे पास पहुंचा और इस उम्मीद में तुम्हारी तरफ से निहारने लगा कि शायद तुम अपने भोजन में से कुछ भोजन उसकी सेवा में अर्पित कर दोगे। हे राजन, जब वह ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से वाली रोटी उस बूढ़े ब्राह्मण को दे दी। साथ ही यह कहते हुए क्षमा भी मांगी कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मेरे पास एक ही रोटी है, आप इस एक रोटी को खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। आज फिर किसी दिन हमारे यहाँ पर पधारे तो मैं आपको संपूर्ण रूप से अतिथि सत्कार करूँगा। इसलिए हे राजन, तब से हम सब भाई अपने अपने पूर्व जन्म से किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं। उस दिन वह ब्राह्मण तो तथास्तु कहकर चला गया और हम तीनों भाइयों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। बालक ने आगे बोला, हे राजन, जिस बूढ़े ब्राह्मण ने तुम्हें पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कहा, दरअसल वही ब्राह्मण है जो हमारे पूर्व जन्म में भोजन मांगने के लिए हमारे पास आया था। और वह पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्याग करता है, पूर्व जन्म का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से यह कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूँ तो मैं क्या राख खाऊंगा? आज ब्राह्मण के हिसाब से वे राख खाकर ही जीवित है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास में जाने का परामर्श दिया। वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण की रोटी मांगने पर यह कहा था, यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? इसलिए उस ब्राह्मण का श्राप उस पर भी भलीभूत हो रहा है।
आगे वह बच्चा उस राजा के से बोला, हे राजन, अब आप मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी ना देकर यह कहा था कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊँगा या मरूंगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूँ। मैं नित्य किसी ना किसी के यहाँ जन्म लेता हूँ और कुछ घंटे, कुछ दिवस बाद अथवा कुछ महीने जीवित रहकर वापस मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ। और तब से यह घटनाक्रम चलता रहा है। इतना कहकर बालक ने जब राजा को उसके विषय में बताना शुरू किया तो उसने राजा को बताया, हे राजन, अब तुम अपने विषय में भी सुन लो। तुमने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दी और स्वयं भूखे रहे। तुमने अपने अतिथि धर्म का पूरी तरह से पालन किया। उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का अवसर मिला, क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों को राजपद देता है या अमीर बनाता है जो खुद की न सोच करके दूसरों की परवाह करते हैं, जो दूसरों के बुरे वक्त में उनकी सहायता करते हैं, जो अपने मुख का निवाला दूसरों को सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा इस उद्देश्य से अमीर बनाता है कि यह लोग अमीर होकर दूसरों के सुख में दुख में उनका साथ निभाए। लेकिन अधिकतर लोग अमीर होकर अपना ही सोचते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि यह अमीरी हमें हमारे पिछले जन्म के पुण्य फलों के कारण प्राप्त हुई है। परमात्मा ने उसे हमें दूसरों की सहायता के लिए अमीर बनाया है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो इस जन्म में हमें परमात्मा ने अमीर बनाया ही है, अगला जन्म भी हमारा अमीरी में बीतेगा। इसलिए हे राजन, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी प्रजा के गरीब असहाय लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी सुख में बन सके। इतना कहकर बालक एकदम से चुप हो गया और उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। राजा समझ गया यह बच्चा सिर्फ इतनी देर के लिए ही जीवित था। राजा ने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक को कपड़े में लपेटा और बड़े ही सम्मान के साथ उस बच्चे को जमीन में दबा दिया। और जमीन में दबा देने के बाद राजा अपने नगर को वापस लौट गया, क्योंकि अब राजा को भी यह पता चल चुका था कि उसे इस वजह से यह राजपद नसीब हुआ है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि किस कर्म के कारण मनुष्य को राजयोग प्राप्त होता है, या किस कर्म के कारण मनुष्य को जिल्लत भरी जिंदगी बितानी पड़ती है। यदि आप अपना कल अच्छा करना चाहते हैं तो किसी भी गरीब असहाय लोगों की मदद करें, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, ईश्वर का भजन करें, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया कर्म ही भविष्य में हमारा सुख में होगा, अच्छा होगा। और जो बुरा कर्म करते हैं वह दुख पाते हैं। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं।